हेलो डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका हमारे जो सेकंड लेक्चर है, जो वर्ड स्ट्रेस है उसके बारे में। तो आज हम डायरेक्ट बात कर रहे हैं कि किस तरह से जो रूल्स हैं, जो फोनेटिक्स की हमने बैकबोन को तोड़ा था, उसी तरह से एक और कोशिश है कि किसी भी तरह से करके जो स्ट्रेस के जो रूल हैं, अगर हमें वो पता चल जाए कि किस तरह से बनता है, किस तरह के वर्ड्स हैं, किस-किस तरह से ये और बन सकता है, ठीक है? अगर हम एक बार अगर 80% भी से 80-90% भी अगर हम इसको सीख जाए ना, तो ये कि हम हमारे एग्ज़ाम में अच्छी तरह से बाय ट्रिक, बाय हुक, बाय कुक हम अच्छे मार्क्स है वो बना सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं इनकी रूल्स की तरफ। और हाँ, आप लोग अपने पास कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठा करें, ठीक है? बिना कॉपी पेन के आप लोग मेरी क्लास अगर देखोगे तो आप बहुत कुछ चीज़ें हैं वो मिस कर जाओगे। तो चलिए चलते हैं इसकी तरफ। तो जो सबसे पहले अगर हम देखें तो कि कोई भी जो वर्ड है वो किस तरह से बनता है, वो रूट वर्ड होता है उससे बनता है, प्रीफिक्स है उससे बनता है, सुफिक्स है उससे बनता है, ठीक है? और वो जैसे हम करें कंपाउंड वर्ड है उनसे भी वो बनता है। अगर मैं बात करूँ प्रीफिक्स क्या होता है, सुफिक्स क्या होता है, कंपाउंड वर्ड कौन-सा होता है, ठीक है? तो ये आपको सारे पता है, ठीक है? प्रीफिक्स जो पहले वर्ड लगता है जैसे रीअपीयर हो गया, रिचार्ज हो गया, रिप्लाई हो गया। सुफिक्स इस वर्ड के पीछे सीआईडी किसी के पीछे आईडीई लगा हुआ है, किसी के पीछे एलओजीवाई लगा है, जैसे सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ठीक है? इस तरह के वर्ड। अब कंपाउंड है तो ये 2 वर्ड को मिलाकर फिर बनता है, ठीक है? तो अब अगर हम देखें, ठीक है? तो आगे जो रूल है हमारा वो आता है सबसे पहले वाला, ये किस तरह से जो चीज़ें हैं ये हमारे यहाँ चलती हैं। तो कॉपी पेन अपने साथ में रखिएगा और चलते हैं। चेंज ऑफ स्ट्रेस पैटर्न विद द चेंज ऑफ ग्रामेटिकल फंक्शन। अब जो एक वर्ड है वो अलग-अलग तरीके से है वो बनता है। तो जो चेंज ऑफ ग्रामेटिकल फंक्शन, जो ग्रामेटिकल फंक्शन है वो कैसे चेंज है वो होता है, ये हम यहाँ पे देखेंगे। तो बच्चों, ये देखिए सबसे पहले कि कुछ टू सिलेबल वर्ड्स में यदि शब्द का ग्रामेटिकल फंक्शन नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव का परिवर्तन होता है, ठीक है? मतलब चेंज होता है, अर्थात संज्ञा के स्थान पर वर्ब अथवा एडजेक्टिव के रूप में कार्य करता है, तो उसका स्ट्रेस पैटर्न है वो बदल जाता है, ठीक है ना? जब शब्द का प्रयोग नाउन अथवा एडजेक्टिव के रूप में होता है, तो स्ट्रेस है वो पहले पर आता है, ठीक है? आपको नोट किस तरह से इसको करना है, नाउन एडजेक्टिव लिखकर इसके बाद में फर्स्ट के ऊपर जो सिलेबल है ये आता है, लेकिन उन्हें क्रिया वर्ब के रूप में प्रयुक्त करने पर जो है वो सेकंड है इस पे सिलेबल पे चला जाएगा, ठीक है? फिर नाउन के रूप में और एडजेक्टिव के रूप में तो फर्स्ट पे आएगा, और अगर उसी चीज़ को अगर हम वर्ब के रूप में करेंगे तो इसमें ये दूसरे नंबर पे ये चला जाएगा। तो देखिए एक रूल है, रूल के अकॉर्डिंग क्या है, 2 नाउन और एडजेक्टिव है तो आएगा फर्स्ट पर, और अगर वर्ब है तो वो किस पे आएगा? वो आएगा सेकंड पर आएगा। ठीक है? तो अब हम चलते हैं आगे। अब इसका रूल है देखिए रिफ्यूज़। तो रिफ्यूज़ है क्या है? नाउन बना हुआ है ये रिफ्यूज़, ठीक है? नाउन है स्ट्रेस ऑन फर्स्ट सिलेबल, ठीक है? और रिफ्यूज़, ठीक है? सेम है, ठीक है? लेकिन ये यहाँ एक्ट वर्ब की तरह हो रहा है तो यहाँ का कहाँ पे आएगा? सेकंड पे ये आएगा, ठीक है भाई? अब दिए गए उदाहरण में जब रिफ्यूज़ शब्द का नाउन के रूप में प्रयोग था तो प्रथम सिलेबल पर स्ट्रेस था। ये देखो, अगर दिखाई नहीं दे रहा तो रुको 1 मिनट, क्लियर करते हैं इसको, ये देखो। तो यहाँ पे ये देखो ये वाला प्रथम है ना, ढंग से देख लो इसको। तो यहाँ पे सेकंड वाला ये देखो ये रहा। तो यहाँ पे ये रहा, ठीक है? दूसरा सिलेबल अनस्ट्रेस्ड है, ठीक है? कुछ जब शब्द का वर्ब की भांति प्रयोग होता है तो द्वितीय पर स्ट्रेस होता है, प्रथम स्ट्रेस्ड सिलेबल अनस्ट्रेस्ड है वो होता है। अब इसी के ऊपर जो ठीक है अभी नाउन क्या है, नाउन और जो एडजेक्टिव है तो कैसे यूज होगा, और वर्ब है तो किस तरह से वर्ड है वो यूज होंगे। अब इसी की एक प्रैक्टिस है वो भी साथ के साथ हम कर ही लेते हैं, ठीक है? तो अब देखिए अब्सेंट वर्ड है ये। अब्सेंट वर्ड को जब हम देखते हैं नाउन एज एज एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के रूप में जब हम करते हैं तो सब एडजेक्टिव में ये पहले नंबर पे आएगा यहाँ पे, ठीक है? और वर्ब के रूप में किया तो ये यहाँ पे आया, कहाँ पे? दूसरे नंबर पे, ठीक है? कंसर्ट है, कंसर्ट को जब हमने किया तो इसमें चेंज हुआ ये। साथ ही साथ आपका ट्रांसक्रिप्शन भी इसमें हो रहा है, ठीक है? तो इसको ज़रूर नोट करते जाइए, स्क्रीनशॉट है वो ले लो। कंसर्ट है से सेकंड पे आ गया। कंडक्ट, कंडक्ट, ठीक है?
अब कंडक्ट है तो यहाँ पे फर्स्ट में आया ये, यहाँ पे, और वर्ब के अंदर ये आया यहाँ पर, ठीक है? अब कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट, ठीक है? तो ये यहाँ पे आया, उसके बाद में ये यहाँ पर आया। कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट देखो यहाँ पे आया, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, ये सेकंड पे आया यहाँ पे वर्ब के अंदर। अब कॉन्ट्रास्ट है, कॉन्ट्रास्ट में कॉन्ट्रास्ट, ठीक है? ये ऐसे यूज़ हुआ और ये ऐसे ये यूज़ हुआ ये। कन्विक्ट, कन्विक्ट यहाँ पे और कन्विक्ट यहाँ पे। अब अब तक हमें अगर देखें तो हमें ये पता चल चुका है कि एडजेक्टिव के अंदर हमेशा पहले आएगा और वर्ब के अंदर वो बीच में आएगा। अब जो वर्ड है वो सेंटेंस में किस तरह से यूज़ हो रहा है ये देखना हमें है, ठीक है? डेज़र्ट है ये, ठीक है? एक तो ये होता है और एक ये होता है। दोनों में क्या डिफ़रेंस होता है आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएँगे। डेज़र्ट, आर साइलेंट है, ठीक है? ये डिज़र्ट, ये देखो, वर्ब के रूप में जब यूज़ हो रहा है तो कैसे, एडजेक्टिव के रूप में यूज़ हुआ तो कैसे, वर्ब के रूप में यूज़ हुआ तो कैसे? डाइजेस्ट, डाइजेस्ट, ठीक है? डाइजेस्ट, ये देखो 2 तरह से ये बन रहा है। यहीं से वो वर्ड्स निकलते हैं, जो कहाँ पे होते हैं, जो हमेशा कन्फ्यूज़न वाले वो होते हैं। एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट, ठीक है? एक्सपोर्ट ऐसे, वर्ब में हुआ तो एक्सपोर्ट, ठीक है? इम्पोर्ट, 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 ठीक है? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ये रहा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो ये, ठीक है? परफेक्ट, परफेक्ट में कहाँ पे आया? ये रहा। परफेक्ट, ये देखो। तो ये है कि हमें वर्ब, इनका वर्ड्स है, इनको हमें चेक करना पड़ेगा भी कैसे-कैसे ये हो रहे हैं। अब आगे 4 और भी हैं। परमिट, परमिट में ये देखो यहाँ पे नाउन में, ये और यहाँ ये वर्ब में। तो सबसे पहले हमें नाउन और एडजेक्टिव है तो हमें पहले नंबर पे लगाना है, और वर्ड वर्ब की जगह हुआ है तो वो दूसरे पे लगाना है, ये हमें याद रखना है। प्रेज़ेंट, प्रेज़ेंट। अब यहाँ पर जो वर्ड है, एक वर्ड है उसको अगर हम नाउन यूज़ करें तो उसका मीनिंग अलग है, वर्ब में यूज़ करें तो उसका मीनिंग अलग है। हमें ये इसके साथ-साथ लेके चलना है इसको। प्रोड्यूस, 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 ठीक है? इंसल्ट, इंसल्ट, ठीक है? इंसल्ट, ये बच्चों इस तरह से यूज़ होता है, तो हमें बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान है वो रखना पड़ेगा। अब ये अपवाद है, एक्सेप्शनल केस है, निम्न 2 सिलेबल वाले डिसिलेबिक वर्ड शब्दों के स्ट्रेस में परिवर्तन शिफ्ट नहीं होता। चाहे वो नाउन के रूप में प्रयुक्त हो, वर्ब के रूप में हो, इनमें स्ट्रेस जिस लेवल पर होता है वह उसी पर हमेशा रहता है। ये कुछ वर्ड्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना है, भई इनके ऊपर तो हमेशा पहले में ही रहेगा। तो ये 4 वर्ड हैं, इनको आप नोट कर लेना। लिमिट, ठीक है, देख लो। ऑर्डर, ठीक है। रिमार्क, रिमार्क देखो ढंग से, ਆਪਾਂ वो बोलते हैं रिमार्क, यहाँ रिमार्क, कहीं कहीं भी आर आ रहा है क्या? आर साइलेंट है इसमें, ठीक है? आर क्या है? साइलेंट है। विजिट, 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 ठीक है? तो बच्चों ये हैं वो एक्सेप्शनल केस। इसके बाद में चलते हैं प्रीफिक्स और सुफिक्स की तरफ। प्रीफिक्स एंड वर्ड स्ट्रेस। प्रीफिक्स क्या होता है? जो उपसर्ग होता है पहले जो लगता है। ऐसा शब्द जिसमें वीक प्रीफिक्स यूज़ की जाती है ना, वर्ड की प्रीफिक्स को हटाकर रूट वर्ड जो बचता है उस पर स्ट्रेस है वो लगता है। तो हमें प्रीफिक्स और सुफिक्स है, मैंने क्लास में कितनी बार बोला है कि प्रीफिक्स और सुफिक्स का आपको नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। अब स्लीप है, तो स्लीप में ए अलग कर दिया तो स्लीप बच गया ना, तो यहाँ ये आ गया। अहिड, हेड अलग है, स्लीप अलग है, ठीक है? तो ए अहीड तो कहाँ है? ये रहा। बीकम, बी अलग है, कम का मतलब अलग हो रहा है, ठीक है? यहाँ पे बीकम हो गया। बिलो, अब बी का मतलब अलग है, ठीक है? बिकॉज़ भी होता है, ठीक है? बिलो, तो ऐसे ही ये यूज़ हो रहे हैं। तो अब आपको पता चल ही चुका होगा कि जो वीक फ़ॉर्म है मतलब जो प्रीफिक्स है उनको हटाकर जो वर्ड बचता है ना उसके ऊपर हम स्ट्रेस हमें लगाना है। किसी शब्द में उपसर्ग प्रीफिक्स जुड़ जाने के से उसका स्ट्रेस पैटर्न भी बदल जाता है। जिस तरह शब्द का ग्रामेटिकल फंक्शन बदलने से होता है, ठीक है? उदाहरण के लिए डीनेशनलाइज्ड शब्द को लें। इस शब्द की उत्पत्ति ओरिजिन नेशन शब्द से हुआ है। ये जो डीनेशनलाइज्ड वर्ड है इसको, अब हम इसको वर्ड को तोड़ते हैं। इस शब्द में 4 अफिक्स है, ठीक है? जिनमें डी एक प्रीफिक्स है। डी नेगेटिव के लिए यूज़ होता है ये वैसे,
ठीक है? डिसेंट्रलाइज़्ड, डिनाउंसमेंट, ठीक है? डिनोटेट, ठीक है? डिफेम, इस तरह से ये काफ़ी और वर्ड्स है, उसमें भी ये होता है, ठीक है? तो नेशन है, नेशन, बेस फॉर्म है ना ये? अब देखते हैं इसमें कि आगे क्या आता है। नेशनल, नेशनल कहाँ आ रहा है ये देखो, नेशनलाइज़, नेशनलाइज़, नेशनलाइज़्ड, नेशनलाइज़्ड, ठीक है? अब डीनेशनलाइज़्ड तो कहाँ पे आया? यहाँ पर आया। ये अनस्ट्रेस का साइन है। तो अब ये देखो कि एक इस यहाँ अगर देखो कि इस उदाहरण में सेकेंडरी स्ट्रेस डी पर आता है, अगर किसी भी शब्द में प्रीफिक्स जोड़ने से उस पर सेकेंडरी स्ट्रेस है वो आ जाता है। कुछ स्ट्रॉन्ग प्रीफिक्स जो सेकेंडरी स्ट्रेस ग्रहण करते हैं, परंतु मुख्य जो बेस फॉर्म के वर्ग वर्ड क्लास को परिवर्तित नहीं करते, न ही वे मुख्य शब्द के स्ट्रेस पैटर्न को प्रभावित है वो करते हैं। तो अब हमें ये जो एग्जाम्पल है वो हमें अच्छी तरह से देख लेना है अभी किस तरह से जो वर्ड्स हैं ये बनते हैं। आगे क्या है, वर्ब तथा एडजेक्टिव में प्रीफिक्स जोड़ने से प्राइमरी स्ट्रेस मुख्य बेस फॉर्म तथा प्रीफिक्स सेकेंडरी स्ट्रेस पर लगता है, ये तो हमें पता ही है। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी एंटी हटा दो, ठीक है? अब क्लॉकवाइज वर्ड है वो अलग बच गया। डिस आर्म, आर्म का अलग मतलब है, डिस का अलग मतलब है। मिस्टेक, ठीक है? ओवर हियर, ओवर हियर, तो यहाँ पर क्या है, वर्ब तथा एडजेक्टिव में प्रीफिक्स जोड़ने से प्राइमरी स्ट्रेस मुख्य बेस फॉर्म पर आता था, प्रीफिक्स पर सेकेंडरी स्ट्रेस लगता है। तो सेकेंडरी स्ट्रेस कहाँ लगता है? नीचे लगता है, ये देखो यहीं पर, ठीक है? और एक ये यहाँ पे लग रहा है। तो इस रूल को अच्छी तरह से आप लोग नोट कर लो, यहाँ यहाँ से क्वेश्चन है ये जरूर आएगा। रीइश्यू, रीइश्यू, ठीक है? अनपैक, आउटलिव, ठीक है? ओवरकम, ओवर बिजी, तो ये बच्चों वो वर्ड्स हैं जो पेपर के अंदर आ ही आएँगे, तो आप इनको नोट है वो ज़रूर कर लो या स्क्रीनशॉट है वो ज़रूर ले लो। नाउन में प्रीफिक्स जोड़ने से प्रीफिक्स पर प्राइमरी स्ट्रेस तथा मुख्य शब्द बेस फॉर्म पर सेकेंडरी स्ट्रेस ही लगता है, ये हम अच्छी तरह से पढ़ कर आए हैं। तो ओवरकोट है ये, ठीक है? नाउन, ठीक है? ओवरकोट, ठीक है? ओवरड्राफ्ट, अंडरएज, ठीक है? इस तरह से चीज़ें ये चलती हैं। अब आ रहा है अपना थर्ड है कंपाउंड वर्ड एंड स्ट्रेस। कंपाउंड जो संयुक्त वर्ड जिसको बोलते हैं, यदि किसी संयुक्त कंपाउंड वर्ड के दो अवयव कंपोनेंट्स एडजेक्टिव तथा नाउन है तथा कंपाउंड हैं, तो प्रथम अवयव पर प्राइमरी स्ट्रेस तथा द्वितीय पर सेकेंडरी स्ट्रेस होगा। मतलब अगर आपका कंपाउंड वर्ड है उसमें है तो एडजेक्टिव और नाउन है तो किस तरह से वो यूज होंगे। देखो क्रॉस प्लस नाउन है, तो क्रॉस है रोड है, दोनों क्या है, नाउन है ये, तो क्रॉस रोड पहले आया, यहीं पे लग गया ना। कोल प्लस माइन, कोल माइन, विंड प्लस स्क्रीन, तो यहाँ देखो कि नाउन प्लस नाउन है तो कैसे ये यूज हो रहा है, एयर प्लस क्वेश्चन, ठीक है? आगे आगे एडजेक्टिव प्लस नाउन, डार्क प्लस रूम, डार्क रूम, ये रहा। नाउन प्लस एडजेक्टिव है, ग्रीन प्लस हाउस, ग्रीन हाउस, रेड प्लस क्रॉस, रेड क्रॉस। यदि किसी संयुक्त वर्ड कंपाउंड का प्रमाणिक शब्द एडजेक्टिव प्लस नाउन की भांति कार्य करे तो नाउन पर प्राइमरी स्ट्रेस तथा एडजेक्टिव पर सेकेंडरी स्ट्रेस है वो होना चाहिए। देखते हैं कैसे रहेगा। वेल प्लस नाउन, वेल नोन, आ गया ना। गुड प्लस लुकिंग, गुड लुकिंग, लाइट हार्टेड, ये रहा। अधिकांश टू सिलेबल वाले शब्दों में यदि कोई स्ट्रॉन्ग प्रीफिक्स नहीं होता तो उनमें केवल एक स्ट्रेस लगता है। अधिकांश टू सिलेबल वाले शब्दों में स्ट्रॉन्ग प्रीफिक्स नहीं है ना, तो उनमें केवल एक स्ट्रेस रहता है। जैसे माई सेल्फ, इसलिए ये इसके ऊपर आता है। हर सेल्फ, देम सेल्फ, ठीक है? योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, ठीक है? अवर सेल्फ, तो ये देखो बच्चों कि किस तरह से जो वीक है इनके ऊपर ये चीजें ये आ रही हैं। अब अगर हम आगे देखें तो सुफिक्स एंड वर्ड स्ट्रेस। सुफिक्स किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं, ये हमें पता ही है। एल आई जी डी ई एबल, ये जो वर्ड हैं ये सारे सारे क्या हैं, ये है सुफिक्स हैं। डीनेशनलाइज्ड हमने देखा था, अगर हम इसका प्रीफिक्स हटा दें तो नेशनलाइज्ड शब्द बचता है। इसमें 3 शब्द हैं, एएल, एआईजेडी, डी। प्रथम सुफिक्स को डेरिवेशनल सुफिक्स है वो कहा जाता है, जबकि डी इनफ्लेक्शनल सुफिक्स है। इनफ्लेक्शनल सुफिक्स यानी अपरिवर्तनशील प्रीफिक्स की भांति ये शब्द वर्ड क्लास में परिवर्तित नहीं करते तथा जिस शब्द बेस फॉर्म में जुड़ते हैं उन्हें स्ट्रेस पैटर्न को प्रभावित नहीं करते। अब इनफ्लेक्शनल सुफिक्स है वो 6 होते हैं, मतलब जो प्रभावित नहीं करते। ईएस जो संज्ञा के अंत में लगता है, ईएस या ईडी जो आईएनजी जो वर्ब के अंत में जुड़ते हैं,
ईआर और ईएसटी ये विशेषणों के अंत में ये लगते हैं। अब बच्चों देखते हैं कि डेरिवेशनल है, प्रीफिक्स ये किस तरह के ये होते हैं। तो ये किसी शब्द या बेस फॉर्म में जुड़कर उसके वर्ड क्लास को परिवर्तित ये कर देते हैं। कहाँ? जुड़कर। उदाहरण स्वरूप वे किसी संज्ञा को विशेषण में अथवा किसी विशेषण को क्रिया में परिवर्तित है वो करते हैं। जब नेशन शब्द में एल जोड़ा जाता है तो नेशनल बन गया, जो कि एक विशेषण एडजेक्टिव है। पुनः जब नेशनल शब्द में आईजी आईजेडई जुड़ता है तो वो नेशनलाइज बनता है, जो कि क्रिया है। जो भी स्ट्रेस पैटर्न को प्रभावित नहीं करते, कुछ उदाहरण वो इस प्रकार हमारे हैं। ठीक है? अब इन्हीं का हम आगे का जो रूप है वो हम इसमें चेक करते हैं। अब हम अगर बात करें डेरिवेशनल सफिक्स के बारे में बच्चों, तो अब हमें ये समझना है कि जो नेशनल शब्द में आईजेडी जुड़ता है तो नेशनलाइज शब्द बनता है, जो कि एक वर्ब है और स्ट्रेस पैटर्न को ये प्रभावित नहीं करता। कुछ जो एग्जांपल्स है वो हम देखेंगे किस तरह से जो वर्ड्स हैं ये बन रहे हैं और किस तरह से नहीं। ब्रिक है, एबल, ब्रिकेबल, ठीक है? ये एबल वर्ड लगा दिया ना साइड साथ में। ये ब्रिक, ब्रिकेज, ठीक है? फ्री, फ्रीडम, ड्राइव, ड्राइवर, केयरलेस, ठीक है? हैंडफुल, ये यहाँ पे सब क्या आ रहा है ना, ये देखो, ठीक है? प्राइमरी स्ट्रेस ये आ रहा है। एक्ट प्लस ओ आर, एक्टर, अपीयर, ठीक है? अपीयरेंस। अब इसके बाद में अगर हम देखें अटेंड, तो जब भी डबल लेटर आता है मोस्टली उसके बीच में ये ऐसे ही आता है। एनॉय, ये देखो सेकंड, वाइड, यहाँ पे है, वाइडन, ये लग रही है ना सुफिक्स सबके पीछे। एक्ट्रेस, बॉयहुड, कवार्ड, कवार्डाइस, कवार्डाइस देखो, ऐसी आईएसएस फुलिश, तो इसमें यहाँ आ गया, ठीक है? कंक्लूजिव, कंक्लूजिव, ठीक है? आईवी, आईएससी ये वर्ड्स हैं, ये हमेशा पीछे ये जुड़ते हैं। श्योर, श्योरली, कमिटमेंट, ठीक है? ये देखो डबल एम के पीछे आ गया ना। फिटनेस, फिटनेस, ठीक है? अथरशिप, लाफ्टर, ठीक है? सिटीजन। कुछ ऐसे सुफिक्स भी हैं जो न केवल शब्द के स्ट्रेस पैटर्न को बदल देते हैं, परंतु उनकी जो स्पेलिंग अथवा प्रोनाउंसिएशन को भी वो बदलने में समर्थ होते हैं, जैसे आईओ वन वाले वर्ड हैं। वर्ड्स एंडिंग ऑन आईओ वन टेक द प्राइमरी स्ट्रेस ऑन द पेनल्टीमेंट सिलेबल। अब जिन शब्दों के अंत में आईओ वन लगा होता है उनमें प्राइमरी स्ट्रेस अंतिम सिलेबल से पहले सिलेबस लेबल है उस पर होता है। मतलब जो प्राइमरी स्ट्रेस है ये कहाँ पर आएगा? तो जिनमें जिन जिन शब्द में आई वन होता है ना, ठीक है, प्राइमरी स्ट्रेस है वो अंतिम सिलेबल से पहले सिलेबल पर होता है। तो देखो एडमिरेशन, आई ओ एन है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे आ गया राशन। फल्सिफिकेशन, मतलब आई ओ वन है उससे पहले हमें देखना है कि कहाँ पे ये पोज है आ रहा है। एप्लीकेशन, मोशन, एक कॉम्बिनेशन, नेशन, डेकोरेशन, नोशन, डिटर्मिनेशन, ठीक है? कहाँ-कहाँ ये आ रहा है? वर्ड्स एंडिंग आईसी, आईसीएल, आईसीएएलएलवाई, आईओयूएस, आईएल और आईएएलएलवाई। टेक द प्राइमरी स्ट्रेस ऑन द सिलेबल प्रीसीडिंग द सुफिक्स, ठीक है? जो उसको यूज़ करा है उसके रिगार्डिंग इनसे पहले के प्राइमरी स्ट्रेस है ये आएगा। आईसीई वाले वाक्य हैं इसमें देखिए, पैथेटिक, एपोलोजेटिक, ये बड़ा वर्ड हो गया, ठीक है? सिम्पैथेटिक, तो आईसी है इससे पहले ही आ गया टेरिफिक, ठीक है? ये देखो यहाँ पे आ गया। आईसीएल, बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल, साइकोलॉजिकल, ठीक है? आईसीएडब्ल्यूएलवाई, आईसीएडब्ल्यूआई, केमिकल, तो इन सब में प्राइमरी स्ट्रेस है ये आ रहा है, ठीक है? अब हमें इन चीज़ों को है वो समझना पड़ेगा भी किस तरह से ये है ये यूज़ यहाँ पे किए गए हैं। अब आरओयूएस, एट्रोस, ठीक है? टेरिमियस, फेलिसियस, नोटोरियस, आईएल, कॉमर्शियल, कॉन्फिडेंटल, पिक्टोरियल, मेमोरियल, कैटेगोरिकल, कॉमर्शियल, कॉन्फिडेंटली, ड्रामेटिकली। अब वर्ड्स एंडिंग इन आईटीवाई, जो आईटीवाई वाले वर्ड हैं उसमें क्या है कि टेक प्राइमरी स्ट्रेस ऑन द थर्ड सिलेबल, जिनके अंदर अब आपको डायरेक्ट ये समझना है कि जिन वर्ड के अंदर भई जो
किसी जो ऐसे कौन से वर्ड हैं, जैसे ये वाले सारे-सारे हैं, इनसे पहले कहाँ पे सिलेबल आ रहा है, इनसे पहले प्राइमरी स्ट्रेस है ऑन दिस लेवल प्रीसीडिंग द सुफिक्स, जो सुफिक्स है उसको प्रीसीड कर रहा है, उससे पहले ही आएगा। जब हमें ये पता चला कि जो आईटी वाले वर्ड हैं, उससे पहले अंतिम 3 तीसरे वाले सिलेबल पर स्ट्रेस लगेगा, अंतिम तीसरे वाले पे लगेगा, तो यहाँ से इस साइड से अंतिम काउंट होता है बच्चों ये, ठीक है? बच्चों ये, अब एबिलिटी, एबिलिटी, जेनेरोसिटी, ठीक है? अब आईटीवाई है तो यहाँ से तीसरे वाले, अंतिम से तीसरे वाले पे देख लो, ठीक है, कैसे लग रहा है? मैग्नामिटी, ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी, ओपेसिटी, इनॉर्मिटी, अपॉर्च्युनिटी, ठीक है? तो सबके ऊपर ये आ रहा है। तो अब ये देखो, अंतिम जो तीसरा शब्द है ना, उसके ऊपर है ये स्ट्रेस है, ये आएगा। तो होप आपको ये वीडियो थोड़ा समझ में आया है। इस वीडियो को समझने के लिए ना, आपको सबसे पहले ये जो रूल्स है ना, इनके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। भी इसके अंदर ना, अगर जो आईटी वाई वाले वर्ड है, ये किस तरह से यूज होंगे, जो आईसीआईसीएल आईसीए डबल एल वाई वाले ये किस तरह से यूज होंगे, आईओएन वाले हैं, वो किस तरह से यूज होंगे, ठीक है? इसके अलावा जो डेरिवेशनल सफिक्स है वो कैसे यूज़ हो रहे हैं, कैसे जो वर्ब है वो काम कर रही है, कैसे जो एडजेक्टिव वो काम कर रहा है, ठीक है? इसके बाद अगर हम बात करें जो इन्फ्लेक्शनल सफिक्सेस हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है? और इसके अलावा जो कंपाउंड वर्ड हैं वो सुफिक्स है, प्रीफिक्स है, वो सारे ये इस तरह से काम करते हैं। तो होप आपको ये वीडियो ये समझ में आया होगा। 2 से 3 बार इस वीडियो को देखोगे तो बहुत कुछ चीज़ें ये आपको क्लियर ये हो जाएँगी। आप इन रूल्स को एक बार थोड़ा-सा नोट कर लो, ताकि ये वीडियो आपके पूरा का पूरा ये समझ में रहे और जो आपके मार्क्स हैं ये बहुत अच्छे आ सकें। तो अब जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा वो जो इस पे रहेगा अपना प्रैक्टिस वाला, तो बने रहिए इस सीरीज़ के साथ। थैंक यू बच्चों, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर और सब्सक्राइब इसको ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।